गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी का क्लास चैप्टर 1 का लेने जा रहा हूँ, इंडिया साइज एंड लोकेशन। और मैंने इस चीज को बेहतर ढंग से समझाने के लिए नक्शा बनाने का कोशिश किया है। हालांकि ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी इसके माध्यम से मुझे लगता है कि आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं। इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया एक ऐसा देश था जो कि व्यापारिक माध्यम से पूरे दुनिया से, यूरोप से और दूसरे देशों से कनेक्टेड था। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता और संस्कृति पूरे दुनिया को हमेशा से प्रभावित करती रही है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोजीशनिंग ऑफ द कंट्री। India is centrally located in Asia. It is the southernmost part of the Asian continent. हमारा भारत किस कॉन्टिनेंट में है? एशियन कॉन्टिनेंट में। और अगर देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट से अगर तुलना किया जाए तो लगभग इसका लोकेशन क्या है? सेंटर में। और जहां तक मतलब की बात किया जाए अगर नॉर्थ और साउथ में, तो ये मतलब कि साउथर्न मोस्ट पार्ट के रूप में जाना जाता है किसका? एशियन कॉन्टिनेंट का। नाउ लेट अस टेक द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री। व्हेन वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ इंडिया, इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसको लगभग 20 से कट करता है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। और जहां तक इसका बात है तो इस तरह से नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर कंट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज इन टेम्परेट जोन एंड सेकंड इज एट द कोल्ड जोन। और इस कारण से इस एरिया में ज्यादा गर्मी रहती है और इस एरिया में उतना गर्मी नहीं होती। अब आगे अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात की जाए तो नॉर्थ और साउथ से इसको अगर देखा जाए तो ये 36 डिग्री 6 नॉर्थ से लेकर के और यहाँ पर 8 डिग्री 4 नॉर्थ के बीच में सिचुएटेड है। नाउ व्हेन वी टेक इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। अगर इसका हम लोग अगर लेंथ बात करें नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है वो है 3124 किलोमीटर। और अगर इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की हम लोग बात करते हैं तो इसका ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो आपका आता है 2933 किलोमीटर। जहां तक हमारे यहां पर अगर बात करते हैं तो एक हर देश का एक स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है एंड दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री। हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82.60 डिग्री। और ये मतलब कि अगर हम लोग देखते हैं तो मिर्जापुर यूपी से क्रॉस करता है। इस तरह से हम अगर पूरे भारत को देखते हैं तो भारत का अगर टोटल लैंड एरिया की हम लोग अगर बात करते हैं और इसका कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसका लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर होता है और इसका लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड की अगर बात करें, यानी ये हमारा कोस्टलाइन एरिया है। तो इस कोस्टलाइन एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो लेंथ होता है वो 7516.6 किलोमीटर होता है। अगर हम लोग मेन लैंड के अलावा हमारे यहाँ पर दो मतलब कि जो आइलैंड का ग्रुप है, नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हम लोगों का होता है लक्षद्वीप। ये दो हमारा आइलैंड समूह है जो कि मतलब कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है, स्पेशली व्हेन वी सी दैट हाउ टू कीप आवर वॉच इन द इंडियन ओशन, इट इज वेरी मच हेल्पफुल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, northern boundary is surrounded by
the different ranges of Himalayas. That means they play a major vital role in preventing our country from the Siberian winds also. और अगर इसको हम लोग देखें तो इस टीप से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग पूरा जाएं तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये हिमालयन रेंजेस आता है और यहाँ से ड्रिफ्ट करता है और इंडियन ओशन की तरफ मूव कर जाता है। अब हम अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वाटर मेन एरिया है, हमारा देश जो है वो इधर अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है और इस साइड इंडियन ओशन है। यानी कि हमारा मतलब कि अगर देखा जाए तो हमारा मतलब ये तीनों पार्ट ये जो है ये हमारा इंडियन ओशन और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। इस तरह से हमारे पास एक समृद्ध कोस्टलाइन है जो कि एक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इंडियन ओशन में बात किया जाए तो जितना भारत के हिस्से में इंडियन ओशन का पार्ट आता है उतना किसी और देश के हिस्से में नहीं आता है। इस तरह से हमारा ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दुनिया के विभिन्न देशों से वाटर कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी को हम लोग बनाकर आसानी से रखते हैं, जिससे कि व्यापार में एक अच्छा कंट्रोल हमारे देश का मौजूद है। अगर हम अपने देश के जो पड़ोसी हैं उनकी बात करें तो ये अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, चाइना, नॉर्थ में नेपाल और भूटान, और अगर हम लोग इधर आ गए ईस्ट में तो यहाँ हम लोग देखते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, और उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो हम लोग देखते हैं एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है और उसका नाम है श्रीलंका। ये कुल मिलाकर के हमारे भारत का ये एक ऐसा जगह पर सिचुएटेड है कि जिससे कि ये पूरे विश्व में अपना एक अहम रोल प्ले करता है, खासकर एशिया में। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के साथ अगले बार फिर मिलेंगे।